नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो लेखपाल, दरोगा, पुलिस इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य जानकारी का सेट नंबर 2 आ चुका है और 50 प्रश्नों का ये सेट होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की, माने कब किया दोस्तों, ये आपको बताना है कि सत्याग्रह जो है सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब किया। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये जो है रॉलेट एक्ट कब आया था जानते हैं, 1919। तो ये आप सभी लोग को याद है, सत्याग्रह सभा की जो फरवरी 1919 में जो है क्या किया था। इस आंदोलन के तहत दोस्तों क्या किया था, सत्याग्रह, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार आदि रखे गए थे। रोलेट एक्ट को काला अधिनियम अथवा जो है आतंकवादी अपराध अधिनियम भी के नाम से जाना जाता है या फिर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो दोस्तों पहले भारतीय नेता कौन थे आप जानते हैं, कौन थे, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत और भी बहुत सारे इनको उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि जो है नवजागरण कहते हैं और बहुत सारे और भी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आप जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों इन्होंने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। जिसके बाद जो है जिसको जो है ब्रह्म सभा था, उसी को बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, और दोस्तों इन्हें नव जागरण काल का अग्रदूत, जैसे कि मैं बात कर रहा था, सुधार आंदोलनों का दोस्तों प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का एक तारा कहते हैं इनको, ये सब चीज़ कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 28 दिसंबर 1800 जो है 85 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। मतलब कहाँ पर हुई ये आपको बताना है दोस्तों। ये कहाँ पर हुई है स्थापना, याद रखिएगा। ये जो आपकी हुई है ये बम्बई में हुआ है, मुंबई बम्बई कुछ दिया रहे, तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो आपकी हुई है, ये डेट तो दे रखा 28 दिसंबर आपका और 1885 और बम्बई में हुई है दोस्तों। किसके कहाँ पर ये हुई स्थापना, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत जो है स्कूल परिसर में ये हुई है। समय भी बता दिया। और संस्कृत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, वोमेश चंद्र बनर्जी हैं, इनका नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसकी स्थापना का श्रेय जो है A.O. ह्यूम को जाता है। तो दोनों चीज याद रखेंगे। अध्यक्ष की बात करेगा तो बनर्जी जी, मतलब वोमकेश चंद्र बनर्जी जी। और यहाँ पर दोस्तों स्थापक की बात करेगा तो A.O. ह्यूम को दोस्तों इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो हो गया है, यही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 1917 का यहाँ पर खालिस्तान है सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में एक बड़ा विरोध था। दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो आपका 17 वाला था वो कौन सा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पर विरोध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो 3 कठिया, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। चंपारण में दोस्तों ये पहला इनका हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार का एक जो है जगह है। इसमें दोस्तों जो नील की खेती से रिलेटेड है, 3 कठिया पद्धति, उसी के विरुद्ध जो है ये सब हुआ था प्रॉब्लम, या फिर कहें तो सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, जो नहीं शामिल है उसको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्य की सीमा को जो है यहाँ पर स्पर्श करती है, तो आप देख के ही पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। उड़ीसा कहाँ है, बहुत इधर उधर है, उड़ीसा ही राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है।
बाकी आपके और भी हैं जो कि जिसको जो है उत्तर प्रदेश की जो है स्पर्श करती है, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है ही ऑप्शन में आपका, बिहार हो गया, बिहार से तो समझ लीजिए एकदम नाता है, और दिल्ली आपका हो गया, नेपाल देश को भी यहाँ पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी दोस्तों खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी दोस्तों झील भी कहलाती है, ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो दोस्तों ये जो झील है खारे पानी की, वो भारत की वो चिल्का है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। यह दोस्तों उड़ीसा में अवस्थित जो है एक लैगून झील है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है मिट्टी भारत की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। माने कौन सी मिट्टी है जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग कहें तो 40% क्षेत्र जो है ये आपके जो है सतलुज नदी के पूर्व जो मतलब ये सब जो है आपके 40% लगभग जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है विस्तृत इनका फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी का। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया, मैंने कब यहाँ पर अपनाया गया? 26 जनवरी आपका 1950 को लागू हुआ। ये तो बता रहा है कि लागू इस टाइम हुआ, अपनाया कब गया? अपनाया बताना है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट है, ये बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के आता है। 26 जनवरी आपका यहाँ पर है, और 26 ही आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 में जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और अगर बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष और 11 मंथ या फिर महीने कहें, और जो है आपका 18 दिन 17 दिन कुछ है, मतलब 18 जो है डेज कह सकते हैं। तो 2 ईयर 11 जो है आपका मंथ और आपका 18 डेज में तैयार हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस दिन मतलब कौन से दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान संशोधन जो है जो है आपका 73वां जो संशोधन हुआ है अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। माने कौन से दिन दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? और ये दोस्तों ये जो प्रतीक किसका है? ये 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1992 वाला, इसका जो है प्रतीक है। तो दोस्तों जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए 24 अप्रैल को दोस्तों ये मनाया जाता है, तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी आने वाला है। तो 24 अप्रैल को दोस्तों ये मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो है आपका जो 73वां संशोधन है, इसी को दोस्तों जो अधिनियम है 1992 वाला, इसी का ये प्रतीक है। याद रखिएगा 24 अप्रैल जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस या फिर पंचायती राज दिवस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान की खालिस्तानी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। माने कौन सी अनुसूची में दोस्तों ये प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुसूची जो है वह 6ठी अनुसूची है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट तो तुरंत ही बता दिए होंगे, हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था। जिन लोगों को अनुसूचियां नहीं याद है तो अनुसूचियां लिख करके जो है ट्रिक लिख करके देखो सीखो स्टडी लिख देंगे, तुरंत ही आ जाएगा वो वीडियो, देख लीजिएगा। सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 73वें, देखिए वही आ गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में खालिस्तान है शीर्षक से एक जो है परिच्छेद, ये जो है आपका 9 लिखा हुआ है, जोड़ा गया। जो अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद जो है 200 क्या है यहाँ पर 243 से लेकर के 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। माने कि उनको वहाँ से वहाँ तक ये है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों ये जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो है शीर्षक पूछ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछ ये रहा है कि जो पंचायत वाला शीर्षक है, पंचायत शीर्षक है दोस्तों यहाँ पर। तो जो पंचायत आपका ऑप्शन में क्या है, सी वाले में है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से
ठीक है। एक परिच्छेद 19 सॉरी क्या कहते हैं इसको 9 को दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया है, जो है आपके अनुच्छेद 243 से लेकर के ओ तक जो है आपका प्रावधान कवर करता है। तो यहाँ पर पंचायत राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी यूपीएससी वाले समझ गए होंगे कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट बात करें, काफी डीप है क्वेश्चन ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की जो है सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये भी देखते ही आप सभी लोगों को याद ही होगा। तो यहाँ पर क्या है 49वां, यानी सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ की अगर आप अच्छे से जो है तैयारी करते हैं तो उसकी काफ़ी चीज़ें अलग एग्जाम में भी आपके काम आती हैं, जैसे कि यूपीएससी वाले इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? नहीं वाला बताना है, कौन सा है जो कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका जो बात हो रही है आपके पहले में बता रहा है कि घटी हुई CRR, मतलब ये जो CRSLR आप सभी लोग जानते होंगे वो है, या फिर ब्याज दर का जो है निगमन विनिमय है, या फिर आपका जो है नई पीढ़ी बैंक है, या फिर वर्धित SLR है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वर्धित SLR जो है यही नहीं है, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जब दे ही दिया था तो आपको ऑप्शन में देख करके भी पता चल रहा होगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य जो है अस्तित्व में आया, मतलब कब आया है ये आपको बताना है, कब आया है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका आया है 2000 में। तो 2000 इसमें 2-3 ऑप्शन दिया है, तो 9 नवंबर नया आया था, तो 9 नवंबर याद कर सकते हैं। नया उत्तराखंड आया था तो 9 नवंबर ऐसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख खालिस्तानी, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख खालिस्तानी उत्पादकों में से एक है, माने किस चीज़ के उत्पादक में भैया जो है एक है? तो दोस्तों यहाँ पर गन्ना में दोस्तों ये है, ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी का घनत्व खालिस्तान प्रति वर्ग किमी है। कितनी वर्ग किमी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो है आपका जो घनत्व है वो 829 जो है प्रति जो है व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किमी है, तो यानी पे 829 यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संदर्भ में देश के राज्यों में इसका स्थान दोस्तों चौथा है। ठीक है, चौथा है। और केंद्र शासित सहित बात करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, कौन सा है जो कि कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है? फिर उसके बाद आगे है, इसका उपयोग आमतौर पर जो है द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित जो है करने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा है जो कि जो है एक आम प्रकार है? इसमें दोस्तों जो है क्या है, द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल कंप्यूटर है या फिर कहेंगे डिजिटल जो कंप्यूटर है ये क्या है, ये सबसे आम प्रकार है, यानी कि बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है, कौन सा है जो कि उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? माने किससे जो है आपके मतलब कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो है क्या क्या ऑप्शन में अगर बात करें तो अन्य उपयोग जो उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत मतलब गाना हो गया आपका, संचिकाएं फाइल मतलब फाइल लेना, छवि साझा करना मतलब फोटो आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, इससे आ नहीं सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, उपाय नहीं है, नहीं वाला बताना है। प्रलेख और PDF
जो है संचिकाएं फाइल बनाना, माने पीडीएफ बनाएंगे तो आपका वायरस आ सकता है। तो यही दोस्तों एक नहीं है, पीडीएफ से नहीं होता है। स्पैम ईमेल इससे तो पक्का आ जाएगा आपका। निःशुल्क खेल वाले इसमें भी से भी आ जाता है वायरस, इससे भी आ जाता है, साझा करने से भी आ जाता है। यही होगा, पीडीएफ बनाने से थोड़ी आएगा। बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, यही उपाय नहीं है, बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है, किस दौरान देखी गई थी। ये जो दूसरी पीढ़ी है दोस्तों, ये आपका 1957 से 62 के दौरान दोस्तों चलन में आई। तो जो है 57 से 62 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उच्च स्तरीय जो है असेंबली भाषा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इनका जो व्यापक उपयोग व्यवसाय और जो है इंजीनियरिंग आदि में होने लगा था, या फिर उसमें उस क्षेत्र में उपयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। कौन सा है जो कि क्लास 2 जो है लीवर का उदाहरण है दोस्तों। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों व्हील बैरो जो है, ये हमने बात करें ठेला अथवा जो कूड़ा ढोने में एक पहिया जो गाड़ी होती है, ये द्वितीय संवर्ग जो सेकंड क्लास के जो लीवर होते हैं, इन्हीं का ये है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो उत्तोलकों से अधिक वजन जो है उठाया जा सकता है। और जो सरौता हो गया, और नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई, नाव खेने का जो है नौकादंड हो गया, ये सभी जो है ये सब जो है इसी वर्ग के जो है क्या है, एग्जाम्पल्स हैं या फिर उदाहरण है। तो व्हील बैरो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, आवेशित वस्तु या फिर किसी अन्य आवेशित या फिर उसमें नहीं भी आवेशन किया गया होगा, तो उसको कहते हैं वैद्युत जो है स्थैतिक बल। क्या कहते हैं, वैद्युत जो है स्थैतिक बल। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेशित की गई वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जल का वाष्पीकरण नहीं है, कपड़े का सूखना भी नहीं है, आपका पटाखों का जलना दोस्तों ये जरूर है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों रसायनों में जो अभिक्रिया होती है उसी के फलस्वरूप ये होता है, और काफ़ी आवाज़ भी करता है, कहीं कहीं में कुछ और भी दिखता है, जलता है, आदि अलग अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का है। लेड मतलब कि पीवी, मतलब शीशा का चिन्ह कह सकते हैं, या फिर कहेंगे जो है सिंबल है, प्रतीक है। तो लेड पीवी का ये, बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या फिर रिकेट्स नामक जो है विकार पैदा होता है। तो कौन सा दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों ये होता है। ठीक है, इस रोग में हड्डियां जो है छीड़ कह सकते हैं, लचीला और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सूर्य का प्रकाश ये यहाँ से मिलता है, मक्खन से भी मिलता है, अंडे की जर्दी से भी मिलता है, मछली के तेल का जो होता है उससे भी मिलता है। इस विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, सी बिल्कुल माने ऑप्शन नंबर सी है और विटामिन डी है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर, निचले हिस्सों एवं पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है। तो कह सकते हैं कि विटामिन जो है जो पेलेग्रा है, इसी के कारण ये होता है, ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और कह सकते हैं कि जो B2 है की कमी के कारण ये होता है, B2 की कमी के कारण होता है दोस्तों। और इस रोग में ये सब जो है आपके मुंह ये सब जो लाल होने लगते हैं, धब्बे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा जो है कहते हैं स्टोमेटा के जरिए पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। अगर बहुत पौधों की जो पत्तियां उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे अगर जो है क्या कहते हैं, उसको याद रखिएगा, स्टोमेटा कहते हैं। उससे अगर पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको कहते हैं क्या क्या कहते हैं उसको, जो है वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। और ऑप्शन में जो दिया है वो आपका दिया है ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ट्रांसपीरेशन ही याद रखिएगा, वो तो ऑप्शन में हमें नहीं लग रहा आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, माने पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये जानते हैं पढ़े लिखे न होने के बाद भी काफ़ी यहाँ पर दिमाग रखने वाला, अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भले ही पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अपने पास जो है पढ़े लिखों को ही रखता था, बहुत ही ज्ञानियों को लेकर चलता था और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी रहे। ठीक है, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर का जन्म बात करें दोस्तों तो अमरकोट में राणा जो है बीरसाल के महल में दोस्तों हुआ था, और 15 अक्टूबर जो है आपका 1500 जो है 42 में हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों हामिदा बानो और पिता जो है हुमायूं, आप सभी लोग जानते हैं हामिदा बानो नाम है। ठीक है, और बीरसाल जानते हैं कि जो है क्या कहते हैं भारतीय ही थे, उन्हीं उन्हीं के यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और उन लोगों का वाट लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों, तो जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सिंगापुर में की गई थी। तो ए याद रखिएगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति चुना गया, और गांधी, आज़ाद, नेहरू और जो है रानी ब्रिगेड फौज की लड़ाकू ब्रिगेड थी ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मोहन सिंह जी का नाम याद रखिएगा, सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब मोहन सिंह नहीं दिखेंगे तब आपको आगे मारना है। नेक्स्ट बात करेंगे एक आईपी एड्रेस खालिस्तान है बीट संख्या है। ये दोस्तों बताना जो एक आईपी एड्रेस है वो कितनी बीट संख्या है इसकी दोस्तों इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या 32 बीट होते हैं इसमें। ठीक है, 32 बीट यहाँ पर क्या क्या होते हैं, एक आईपी एड्रेस खालिस्तान है 32 बीट संख्या दोस्तों इसकी, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विस्तृत रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो एक जो है संख्या मतलब आईपी एड्रेस का इंटरनेट हो जाएगा, प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा, फुल फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, जो एक जो है संख्यात्मक लेवल है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो है आईपी एड्रेस 4 कहा जाता है, और यह जो है इंटरनेट का संचालन हेतु नियमों का जो है निर्धारण करता है कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, तभी तो पता चलता है कहाँ से ये कहाँ का आईपी एड्रेस है किसका है, इससे जो है ट्रेस करते हैं पुलिस वाले। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित आयु सीमा आप सभी लोग जानते हैं कितने साल का होता है। देखिए कम की बात करेगा तो 35 साल हो सकता है न्यूनतम, लेकिन अधिकतम जो है कोई चर्चा नहीं की गई है, तो ऑप्शन में यही आपका दे रखा है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम की कोई चर्चा नहीं की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, आप सभी लोगों को याद है सूचना का अधिनियम जो है आरटीआई जो है क्या है 2005 है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसका उपयोग भी करना जानते हैं। तो जो है क्या है, ये जो है कोई भी आपका संस्था कोई कानूनी कोई भी काम काज है कहाँ तक पहुँचा ये सब जानने के लिए आप लोग आरटीआई फाइल करते हैं, तो 2005 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मूल ह्रास किसके बराबर है। मूल ह्रास जो है किसके बराबर है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं मूल ह्रास जो है किसके बराबर है। तो दोस्तों जो मूल ह्रास है वो किसके बराबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल जो है राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है, या फिर जो है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, यही यहाँ पर राइट आंसर होगा। निवल जो है राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बहादुर शाह जो है वो था, बहादुर शाह क्या था दोस्तों, बहादुर शाह था बहादुर शाह दोस्तों जो था वो अंतिम मुगल शासक था कहेंगे। भाज साहब आप सभी लोग याद करते हैं, तो बहादुर शाह क्या था, अंतिम मुगल शासक था। यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। ये जो है बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था, और इसकी मृत्यु जो है 1862 में दोस्तों ब्रिटिश कैद में रंगून में हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिशों ने इनको जो है अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, मतलब कहाँ पर ये आपको पूछ रहा है, जो है बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, या फिर जो है झांसी में। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कहाँ पर जो है इन्होंने जो है चलाई थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बैरकपुर हो जाएगा।
ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। बैरकपुर में जो है गोली चलाई थी, फांसी इनको दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो है, ये कहाँ पर है आप सभी लोग जानते हैं। सांची का स्तूप जो है एमपी में है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता, कौन सा पाठ्यांक है जिसका जो है अगर फ़ारेनहाइट बात करें या फिर सेल्सियस में बात करें पैमाने में वही रहता है, तो ये जो है -40 डिग्री है, याद रखिएगा -40, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस सेट ये सब हम चला रहे हैं, 50 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी जो है ऑफ द बॉम्ब ये नामक जो है प्रसिद्ध लेख जो है लिखा गया है। फिलॉसफी ऑफ द जो है बॉम्ब जो है, या फिर बम लिखना चाहिए था इसको, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया किसके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया, तो भगवती चरण जो है बोहरा जी द्वारा ये लिखा गया, याद रखिएगा भगवती चरण जो है बोहरा जी द्वारा। यानी यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है लिखा है फिलॉसफी ऑफ द बम जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल आपका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एक कह सकते हैं भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। इन्होंने जो है क्रांतिकारियों को भर्ती करने कर उन्हें जो है बम बनाने की प्रशिक्षण या फिर सीखने के लिए जो है इनको विदेशों में भेजा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के का अध्यक्ष कौन होता है। तो अगर आपदा प्रबंधन है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह आपदाओं से संबंधित जो है नीतियां बनाता है तथा संबंधित मामलों की सुनवाई भी करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ है वो 2005 में किया गया दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री होता है भैया। नेक्स्ट बात करेंगे वास्को डी गामा एक पुर्तगाली जो है अन्वेषक ने खालिस्तान ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग को खोजा था या फिर जो है खोज की थी। तो याद रखिएगा ये सन भी आपको याद रखना है कब, 1498 में दोस्तों इन्होंने खोजा था। और वह भारतीय मसालों के व्यापार से अपने देश में 60 गुना अधिक लाभ कमाता था। मैंने यहाँ से ले गया और 60 गुना, मान लीजिए 1 रुपये का ले गया तो यहाँ पर 60 रुपये रख के बेचता था, कहेंगे ऐसे करता था वो। ठीक है, 1500 जो है 2 में जो है पुनः भारत आया वास्को दी गामा और कालीकट जो है बंदरगाह पर उतरा था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये भी है, ये भी है, आप बहुजन वाला भी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रविड़ जो है मुनेत्र जो कड़गम है यही नहीं है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि राज्य स्तरीय पार्टी है। ये तमिलनाडु में सक्रिय है और यह जो है एनडीए शासन से सहयोग में मतलब ये किसी भी ये जो है राज्य की पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है अब 8 हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे अधिक जो राज्यों के साथ साझा करता है, साथ साथ देश के साथ भी करता है। तो कौन सा वो देश है, वो नेपाल है दोस्तों। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश जो है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आपका बृहस्पति है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा, बृहस्पति है, फिर आपका शनि है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे अधिक, यहाँ पर उपग्रह की भी बात करेंगे तो यही राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करेगा तो गोवा हो जाएगा। और जो है क्या कहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करेगा तो सिक्किम हो जाएगा। अभी हमने याद किया था, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, खाते भी बहुत हैं चावल वहां। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो देखिए एक जो है बात करें जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और जो है 8 राज्यों से कह सकते हैं होकर गुजरती है। और आप सभी लोगों को याद ही होगा गमछा झार वाला ट्रिक, तो वही है। यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है अब आपका इकोनॉमिक्स टाइप का क्वेश्चन है। जब जो है एक्स वस्तु की एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग यहाँ पर बढ़ जाएगी। ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोग तो धड़ाधड़ खरीदने लगेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जो है स्पाहन एक प्रकार का क्या है। स्पाहन दोस्तों जो है ये क्या है, मुद्रा लेन देन है, मुद्रा का लेन देन कर है दोस्तों, टैक्स है। बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। स्पाहन क्या है, ये जो है मुद्रा लेन देन कर है। बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्पाद के 3 स्तंभ क्या है। देखिए उत्पाद अगर आपको मान लीजिए कुछ बोना भी है तो आपको क्या चाहिए, पहले तो भूमि चाहिए। तो भूमि किसमें किसमें है, इसमें 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 नहीं है, तो भूमि रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या रहना चाहिए, आपके पास श्रम रहना चाहिए, मैंने श्रम यहाँ पर नहीं है। श्रम दोस्तों यहीं पर है, भूमि और श्रम, और पूंजी लगना चाहिए, कुछ पैसा भी तो लगेगा बीज आदि में, खेती जुताई उताई में। तो डी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, भूमि श्रम और पूंजी। नेक्स्ट बात करेंगे अवमूल्यन का क्या अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ ये है दोस्तों कि जो है अन्य देश की जो मुद्रा है उससे अपने देश जो घरेलू मुद्रा है इसका मान कम करना, ये अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका डॉलर का 1 है और यहाँ पर अभी 70 था, आप देखेंगे लगभग 75 के आसपास हो गया है, या फिर कहेंगे 73 में, तो घटता बढ़ता रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे। सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। तो दोस्तों जो है क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण जो मद हो जाएगा, ब्याज का भुगतान हो जाएगा। ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है लगभग में 50 क्वेश्चन थे और सेट नंबर ये 2 था सामान्य जानकारी का। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बड़ा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अधिक से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।